बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक रिज़वी मीडिया TLP के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हाज़िर नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की विलादत मुबारक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 27 साल के हो चुके हैं, जो कि 26 साल के थे जब अमीर बने, और 27 साल के आज हो चुके हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने 6 माह होने वाले हैं जो जेल में है। ईद भी वहाँ पर गुजारी, छोटी हो बड़ी हो, और आज उनकी विलादत मुबारक है, तब भी जेल में है, फ़कत नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत के लिए। और सबसे बड़ी बात, अभी साल भी नहीं हुआ बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैहि को, कि अभी उनका भी गम, बहुत सारे गम हैं। तो आज फ़कत नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत के लिए डटे हुए हैं, तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और हमें फ़ख्र है हमारे कायदे मोहतर अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि फ़कत दीन के लिए और नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत, चाहे वो सहाबा किराम की इज़्ज़त आबरू हो, उसके लिए मिशन के लिए डटे हुए हैं। हमें खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में आज अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की, जो कि ATC हाई कोर्ट लाहौर में आज उनकी समाअत थी। उनकी समाअत तारक सलीम साहब ने की और काफ़ी देर तक ये समाअत चलती रही, और हमारे वकला ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया, और जिसमें हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की 21 सितंबर 2021 यानी कि कल तकरीबन 2 बजे का टाइम दिया गया है, जो कि फिर समाअत होगी हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की। और मैं ये साथ बताता चलूँ क्योंकि आखिरी लम्हात हैं जिसमें किसी भी वक्त फ़ैसला हो जाना है अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रहाई से मुतल्लिक। और हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो कि वकला की जानिब से ये पैगाम दिया गया है, जो कि हुकूमत ने जितने भी IG पंजाब और जितने भी ओहदेदारान हैं, चाहे वो DPO हैं, तमाम को उनकी मीटिंग बुलाई है, और जिसमें जितने भी अफसरान हैं, IG पंजाब हो गए, उसके बाद लाहौर के DPO SHO सबको मदऊ किया गया है। वहाँ पर मीटिंग हुई है कि जितने भी सबूत हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, चाहे वो फैज़ाबाद धरना है, चाहे वो कोई भी धरना है, लाहौर में धरना हुआ, और जिधर भी पूरे पाकिस्तान में जो धरने हुए हैं, वहाँ से कोई भी ना कोई सबूत इकट्ठे किए जाएँ, जो कि उन्हें मालूम हो चुका है कि अमीर मोहतरम साहब की रहाई बहुत करीब है। तो इसलिए जो कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये डिसीशन लिया है कि कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, ताकि अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रहाई जो कि ना हो। हुकूमत फुल कोशिश कर रही है, अपने से मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है कोई ऐसे सबूत मिल जाएँ जो कि हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, ताकि अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रहाई ना हो। तो इस हवाले से ये वकला की जानिब से पैगाम दिया गया है, जो कि कल दोपहर अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रहाई के मुतल्लिक जो भी फ़ैसला होता है तो इंशाअल्लाह ताला आप तक शेयर किया जाएगा। की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये भी चैलेंज किया गया कि अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को जो सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही, तो इससे मुतल्लिक भी एक्शन लिया जाए। तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं साद रिज़वी साहब को जेल में नहीं दी जा रही, तो आपसे मुतालबा है कि उन्हें मुहैया की जाएँ, और इस तरह का जो भी तहरीक के ऊपर जो भी जुल्माना, उसके अलावा जो भी रवैया इख्तियार किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और जिस तरह 14 अगस्त पर रैली हुई, इसमें भी तकरीबन 150 के करीब बंदों को गिरफ़्तार किया गया जब वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो ये सब कुछ लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। और जिस तरह आज हज़रत अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की भी आज पेशी थी,
اور ان کے ساتھ دو ایسے بچے تھے جو 14 اگست والے دن واپس گھروں کی طرف جا رہے تھے، جب مرکزی ریلی کی قیادت انس رضوی صاحب کر رہے تھے، اور جب یہ ریلی اختتام کو پہنچی تو سب کو اجازت دی گئی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو سب نے درود و سلام پڑھتے ہوئے دعا کرنے کے بعد جب واپس ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور یہ دو بچے آپ نے ویڈیو تصاویر کے مناظر دیکھے ہیں جس میں گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر وہی کیس ڈالا گیا ہے جو کہ حضرت علامہ فاروق الحسن صاحب کا کیس ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ظلمانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آئے ہیں، خوشی سے آئے ہیں، تو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اول تو انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا، یہ بس پریشرائز کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اس تحریک سے۔ لیکن الحمدللہ بابا جی نے ایسا نشہ پلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں کہ اب کچھ بھی نظر نہیں آتا، چاہے وہ ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہر بچے کے سینے میں لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبی فقتلہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس میں یہ دو بچے ہیں جنہیں گرفتار کر کے جو حضرت علامہ فاروق الحسن صاحب کا کیس ہے، وہی کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، جو کہ قبل 5 سے 6 ماہ تک ان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ تو واللہ علم، رب کی ذات ہی کرم کرنے والی ہے۔ تو یہ ظلمانہ تشدد، ظلمانہ رویہ جو ٹی ایل پی کو بین کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ناقابل قبول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی۔ یہ تازہ ترین خبر آپ تک شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی کل امیر محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے متعلق جو بھی نیوز اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ تک فوراً شیئر کی جائے گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔